हाय, मेरा नाम विक्रांत एंड आज हम देखेंगे डेफिनेशन इन पीरियोडिक टेबल। और बेसिकली ये थोड़ा इंट्रो टाइप का होगा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर देखेंगे और छोटे छोटे पार्ट्स में इसका समथिंग जो पीरियोडिक टेबल्स के होते हैं डेफिनेशन वो देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा डायगोनल रिलेशनशिप एंड ट्रांजिशन मेथड। ओके, चलिए देखते हैं डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है। डायगोनल मतलब होता है क्रॉस, लाइक ऐसे ए बी सी डी। तो इसका डायगोनली ये है और इसका डायगोनली ये है। ओके, चलिए देखते हैं क्या है। सम एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड मैचेस प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकेंड पीरियड में जो एलिमेंट्स है उसका प्रॉपर्टी मैच करता है। एंड इतना मैं मान के चल रहा हूँ, थोड़ा बहुत पीरियडिक टेबल का आपको नॉलेज है, पीरियड्स के बारे में जानकारी है, ग्रुप्स के बारे में जानकारी है। और आगे चल के इसी वीडियो में मैं इसका ट्रिक्स भी बताऊंगा, पीरियड कैसे निकलते हैं, ग्रुप कैसे निकलते हैं। और चैनल के साथ बने रहें एंड वीडियो के साथ बने रहें, पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, एलिमेंट्स इन थर्ड पीरियड डायगोनली नोन एज डायगोनल रिलेशनशिप। ओके, जो सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड का एलिमेंट है वो अब एक दूसरे के साथ डायगोनली रिलेशनशिप रखेंगे, उसको डायगोनल रिलेशनशिप बोलेंगे। सबसे पहले इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है लिथियम, बेरियम, बोरॉन। थर्ड पीरियड का एलिमेंट है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। तो आप देख सकते हो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 और मैग्नीशियम का 12। तो इसका जो प्रॉपर्टी है ना वो मैच करेगा। बेरियम और एल्युमिनियम का प्रॉपर्टी मैच करेगा। बोरोन और सिलिकॉन का प्रॉपर्टी मैच। कई बार एग्जामिनेशन में हमारे सीबीएसई के एग्ज़ाम्स में कई बार ये डायगोनल रिलेशनशिप का डेफिनेशन और एग्जांपल, सेम एग्जांपल ये उठा कर दे देता है और इसके बारे में एक्सप्लेन करने बोलता है। ठीक है, डायगोनल रिलेशनशिप ऑकर बिकॉज सेम चार्ज और रेशियो। ठीक है, क्यों होता है इससे सबसे अच्छा से बोल सकते हैं, ये ना बोल के आप ये बोलो बिकॉज ऑफ सेम आयनिक प्रॉपर्टी। ये एक अच्छा डेफिनेशन हो, बिकॉज ऑफ सेम आयनिक प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, आयनिक पोटेंशियल का फार्मूला, इस पे हम क्वेश्चंस भी करेंगे। आयनिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या होगा, चार्ज ऑफ आयन डिवाइडेड बाय साइज ऑफ आयन। ठीक है, चार्ज ऑफ आयन डिवाइडेड बाय साइज ऑफ आयन। तो बेसिकली डायगोनल रिलेशनशिप ऑकर बिकॉज ऑफ सेम चार्ज और साइज बोल सकते हैं, रेशियो। जैसे लिथियम और मैग्नीशियम ये सेम होगा, सेम चार्ज होगा, इसका सेम होगा, ये सेम होगा, इसका प्रॉपर्टीज मैच करेगा, तो उसको हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। ओके, सॉरी। हाँ, अब आते हैं हम लोग ट्रांजिशन मेटल पे। ट्रांजिशन मेटल किसको बोलते हैं, जितनी भी डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, जितने भी डी ब्लॉक के हमारे एलिमेंट हैं उसे हम ट्रांजिशन मेटल बोलेंगे। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल में कुछ एक्सेप्शंस भी है, वो भी मैं डिस्कस करूँगा। देखिए, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट विच हैव एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आइदर इन न्यूट्रल स्टेट और इन देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, इट इज़ कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, आपका यहाँ तक डेफिनेशंस कंप्लीट हो सकता है। ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट विच हैव एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बहुत जगह ये नहीं बताया जाता, आइदर इन न्यूट्रल स्टेट और इन देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, इट इज़ कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। जैसे मैं अभी इसे एक्सप्लेन करूँगा बहुत अच्छे से। इसका एक्सेप्शन क्या होगा, जिंक, कैडमियम, मरकरी आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज दोज हैव डू नॉट एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब कि इन लोग के पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। रेस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। और जितने भी हैं डी ब्लॉक में वो सारे सारे के पास एक ना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही, तभी इसे हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। इसे मैं एक्सप्लेन करूँगा, वीडियो के साथ अब बने रहें। ओके, अब आते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, बहुत बार आप लोग देखते होंगे 100 के पास आप लिख नहीं पाते, इसका एक छोटा सा ट्रिक है, वो आप देख लो। 0 को नील बोलते हैं, 1 को UN, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को एक्सेप्ट और 8 को ऑक्ट और E को ENN। ठीक है, इतना दूर आने की ज़रूरत नहीं है।
अब देखिए मान लीजिए 100 आप लिए, इसे आप कैसे लिखोगे? तो 1 का क्या था? UN, UN, 0 का नील, नील, और IUM लगाना है हर सब में। 100 के बाद जितने भी आएंगे IUM लगाना है। ये एप्लीकेबल है किस पे? एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। ओके, तो 101 का लिखना है। देखो 1 में क्या है? UN, फिर 0 नील, फिर 1 में क्या है? UN, फिर IUM लगा दिया हमने। फिर आगे चलते हैं 102 पे, सेम प्रोसेस करोगे। ठीक है, इसमें एक नोट करने वाली बात क्या है? 2 I रिप्लेस विथ 1 I, डू नॉट राइट 2 I टुगेदर। मतलब कहीं पे डबल आई आ जाएगा तो एक आई लिखना, ना कि दोनों आई लिख देना है। ओके, इन केस ऑफ बाई ट्राई रिमूव 1 I बिफोर एडिंग IUM एट द एंड, जो मैंने बताया, देयर शुड नॉट बी 2 I टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल, जिसे अभी पता चल जाएगा आपको, ये 107 का लेते हैं। ओके, इसी का लेते हैं 101, UN नील, फिर UN, फिर IUM। इससे शॉर्ट में लिखेंगे UNU, ये U और ये N, UNU। ठीक, फिर 107 का लेंगे UN, 1 का, 0 का नील, 7 का सेप्ट, IUM UNS। ओके, फिर यहाँ 112 पे UN, फिर UN, फिर बाई, 2 का बाई, BI। देखिए यहाँ पे 2 आई आना था, यहाँ अगर आप देखोगे UN प्लस UN प्लस बाई प्लस IUM, एक आई यहाँ पे, एक आई यहाँ पे, तो एक आई हम लोग रिमूव करेंगे UM, आई के साथ IUM। ओके, फिर 110 सेम प्रोसेस। अब हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंट इंट्रो इन पीरियोडिक टेबल। अभी हम लोग इंट्रो पार्ट अभी 0 से एडवांस लेवल पे जाएंगे। हर एक पार्ट में एक्सप्लेन करूँगा। एस ब्लॉक का अलग वीडियो बनाऊँगा, पी ब्लॉक का अलग वीडियो बनाऊँगा। ओके, तो वीडियो के साथ बने रहें अभी। एस ब्लॉक इसको बोलते हैं ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 को। ठीक है, और इसका मैं PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा। पी ब्लॉक किसे बोलते हैं? जो ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक पीरियड टेबल। जब भी आप वीडियो देखो पीरियोडिसिटी का, तो पीरियड टेबल जरूर खोल के बैठ के देखो। पीरियड टेबल एक साइड में रखो और ये वीडियो देखो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ऑल इनर सेल आर इनकम्प्लीट, सॉरी, आर कंप्लीट, और इनर सेल आर कम, मतलब एस ब्लॉक का भी इनर सेल कंप्लीट होता है। इनर सेल बोलने का तात्पर्य क्या है? प्लस ये, जैसे मान लीजिए ये आउटर सेल हुआ तो ये इनर सेल हो गया, ये इनर सेल हो गया। ये इनर सेल एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में भरा हुआ रहता है। इनकम्प्लीट आउटर सेल, ये जो हमारा एन है, इसे एन बोलते हैं, ये आउटर सेल हमेशा इनकम्प्लीट रहेगा। एस ब्लॉक में भी रहेगा इनकम्प्लीट और पी ब्लॉक में भी इनकम्प्लीट रहेगा। ओके, और लास्ट इलेक्ट्रॉन फॉल इन एस सबसेल ऑफ द आउटर मोस्ट सेल। इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन रहेगा एस सबसेल में जाएगा, तभी वो एस ब्लॉक कहलाएगा। और लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा, तभी वो पी ब्लॉक कहलाएगा। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारा ये सोडियम 1s2, अगर कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग अच्छे से कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ठीक है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। देखिए एस में 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और ये क्या बोला, फुलफिल क्या कर रहा है हमारा, कि ये लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल का खाली है। तो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? एस में जा रहा था, यानी एस ब्लॉक में है। ठीक है, और ये देखिए बोरोन का 1s2, 2s2, 2p1, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ जा रहा है? पी में, तो ये पी ब्लॉक का है। इनकम्प्लीट एन आउटर मोस्ट सेल, और लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ सब सेल हो रहा है? एस में हो रहा है। ठीक है, मैग्नीशियम का देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p0 और 3p3। तो 3s2
ओके, तो कहाँ जा रहा है ये लास्ट में, एस में जाती है, एस ब्लॉक का है। आगे आते हैं, छोटा सा ज्ञान, बहुत ज़रूरी है ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ठीक, 1 2 3 4, N1 N2 N3 N4। ये आउटर मोस्ट सेल को हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट, ठीक है, N4। इसके बाद वाला N3 में पेन अल्टीमेट इसे बोलते हैं। फिर N2 में एंटी प्लेन अल्टीमेट बोलते हैं। इसका मैं शॉर्ट फॉर्म लिखा हूँ यू पी यू ए पी यू। ओके, अब आते हैं हम लोग डी ब्लॉक में। इसे याद रखना, ये छोटा सा ज्ञान है। n=4, n=3, n=2 और n=1। अभी आगे चल के ये काम आएगा, तो इसे दिमाग में आप रखना, ठीक है। डी ब्लॉक, एलिमेंट इन विच आउटरमोस्ट सेल एंड पेन अल्टीमेट सेल आर इनकम्प्लीट n (n-1)। ठीक है, डी ब्लॉक में क्या होता है, जो n होता है, n आउटर मोस्ट, n को हम डिनोट करें हमेशा आउटर मोस्ट के लिए, ठीक, और n-1 इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है n(n-1). लास्ट इलेक्ट्रॉन फॉल इन डी सब सेल एंड n-1 सेल पेन अल्टीमेट सेल। मतलब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो डी सब सेल में जाएगा, तभी उसको हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे, और n-1 सेल पेन अल्टीमेट सेल को। इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, n-1 डी 1 से लेकर 10 तक में कुछ भी हो सकता है, और n-ns 1-2। एग्जाम्पल से अच्छे समझ में आएगा। अभी जो मैंने ऊपर बोला वो आपको समझ में नहीं आया होगा, एग्जाम्पल हम लोग देखते तभी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आप देखो, Fe26 आयरन है, इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। तो सबसे पहले देखो, ये जो आउटर मोस्ट है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, अभी 4 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं, ठीक है, ये 10 हो सकता है। ये पहला सेल, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला कि एलिमेंट इन विच आउटरमोस्ट सेल एंड पेन अल्टीमेट सेल आर इनकम्प्लीट। ये क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा। तो एन हमारा इनकम्प्लीट है, जहाँ 10 हटना था वहाँ 6 ही हट रहा है, और n-1 एक पीछे आना है अब हमको। तो सबसे पहले डी से पहले कौन आएगा, तो डी से पहले कौन आएगा, 4s, ठीक है। तो 4s के साथ 4p 4d और 4f, ये तो सब तो खाली है, तो ये सब तो खाली है, तो यहाँ पे क्या बोला, इनकम्प्लीट होना चाहिए, तो इनकम्प्लीट है, तो ये देखिए ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। इसका इंडियम 21 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, और 9 इलेक्ट्रॉन भर सकता है, और 4s2 एक पीछे n-1 लेंगे, तो इसमें भी तो 4s 4p 4d और 4f सारा खाली है, ये डी ब्लॉक है। अब हम लोग आते हैं एफ ब्लॉक पे। एलिमेंट इन विच आउटरमोस्ट सेल पेन अल्टीमेट सेल एंटी पेन अल्टीमेट सेल आर इनकम्प्लीट। इसका मतलब क्या है, n खाली होना चाहिए, n-1 और n-2। एक ही, जैसे सिर्फ s ब्लॉक ले लेते हैं n का बात रहता, d के लिए लेंगे तो n-1, और जब f के लिए लेंगे तो ये तीनों लेंगे। ओके, सबसे अच्छे से अभी मैं इधर लिख देता हूँ, s के लिए n, d के लिए n(n-1), f के लिए n(n-1) और n-2। लास्ट इलेक्ट्रॉन फॉल इन एफ सेल, तभी वो एफ ब्लॉक का होगा, और n-2 सेल यानी एंटी प्लेन अल्टीमेट सेल। एग्जांपल लेते हैं नियोडियम, इसका जो 60 होता है 1s2 2s2 ये सारा इतना दूर तक है, 4f 4f, एफ में तो 14 एलिमेंट आना चाहिए, आया 4 खाली है।
6s, 6p, 6d, 6f सारा खाली है। ओके, लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फॉल इन f सब सेल n-2 सेल इक्वल टू पेन अल्टीमेट सेल, इसे भी बोलते हैं, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब मैंने जो बोला था, फाइंडिंग पीरियड ग्रुप ऑफ एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रॉब्लम, ठीक है। पीरियड आउटर मोस्ट ऑर्बिट और सेल को बोलते पीरियड। ब्लॉक सब सेल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन फॉल, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें आएगा उसे हम लोग ब्लॉक बोलते हैं। और बहुत इजी ट्रिक है इसका, मैं सिखा दूंगा अभी तुरंत, बहुत बहुत आसान, 2 से 5 सेकंड में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ग्रुप, सबसे पहले ये सब पढ़ लो आप। एस ब्लॉक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट सेल इज एस, एस सेल में आना चाहिए, इसको एस ब्लॉक बोलेंगे। पी सेल में आना चाहिए तो उसे पी ब्लॉक बोलेंगे, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ मैं बता रहा हूँ। डी में आना चाहिए तो डी ब्लॉक। और एफ ब्लॉक का हमेशा ग्रुप क्या होता है, 3, ये हमेशा याद रखना। चलिए एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। क्रिप्टॉन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखना 5s2 4d10, ठीक है। इसका पीरियड हो गया 5, जो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे बड़ा होगा उसे आप पीरियड माना सबसे पहले, ठीक। उसके बाद ब्लॉक, ये डी ब्लॉक का है, ये कैसे पता चलेगा ये डी ब्लॉक का है। और ग्रुप, ये 12 कैसे आया, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, जो 5s2, तो डी ब्लॉक के लिए क्या था कंडीशन, n-1, ओके। तो सॉरी, हाँ, तो जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन है वो डी सब सेल में आया है, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था n-1, n है यहाँ पे, फिर उसके बाद क्या देखना है, n-1 देखना है। उसके बाद क्या देखना है, n-2, तो n-2 तो यहाँ पे है ही नहीं, तो क्या है n-1, तो n-1 है, तो n-1 कहाँ है, डी सब सेल में, तो ब्लॉक क्या हो गया हमारा, डी। दूसरा एग्जांपल में भी देख लेंगे। उसके बाद हमें ब्लॉक निकालना है, सॉरी ग्रुप निकालना है। तो ग्रुप निकालने का अच्छा तरीका क्या है, देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट सेल ऑफ पी सब सेल। 12th में ऐड करना है जितना आउटरमोस्ट सेल में होगा, तो आउटरमोस्ट सेल में हमारा कितना है, यहाँ पे 2 है, तो 2 ऐड कर दोगे 14, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, हाँ। तो हाँ, इसका फॉर्मूला क्या था, 2n-1 डी, तो 2 प्लस n-1 इक्वल टू 12, तो 12 इसका क्या हो गया, ग्रुप हो गया, ओके। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एक्सी 4f 5d 6s2, तो पीरियड तुमको समझ में आ रहा है, 6 है। ब्लॉक n-1 n-2, ये हमारा ब्लॉक हो गया। और ग्रुप एफ ब्लॉक के लिए हमेशा मैंने क्या बोला था, 3 लेने के लिए, ओके। और आगे हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चंस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चंस करने से पहले एक मैजिक नंबर के बारे में जानेंगे, जो कि आप लोग सभी जानते होंगे, आई थिंक सो। 2 8 18 18 32, 8 8, ये ग्रुप 1 के लिए एप्लीकेबल, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 से ग्रुप 12, ग्रुप 13 से ग्रुप 17, ग्रुप 18, ओके। तो लेट्स डू, इसे आप याद रखना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, सबसे पहले सेलेनियम, सेलेनियम वाला ग्रुप आप जान रहे होगा, ऑक्सीजन, ओ सचिन, कलर चेंज कर लेते, ओ सचिन, सहवाग, तेंदुलकर, पॉन्टिंग, तो ऐसे ही हमारा। तो ऑक्सीजन का आप एटॉमिक नंबर जानते होंगे, 8, ओके। उसके बाद आप देखो यहाँ पे 8 8 18 18 32, ग्रुप 13 से 17 के बीच में आता है ये, ठीक है। 8 18 18 32, 8 में
8 में 8 जोड़ो 16, 16 में 18 जोड़ो 34, 34 में 32 जोड़ो 52 और ये 84। तो हमारे यहाँ निकल गया 34 आया। इसके लिए कितना आया 16, इसके लिए सॉरी 8, इसके लिए 52, इसके लिए 84। अगर नहीं समझे तो मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, कलर चेंज कर लेता हूँ। ओ सचिन सहवाग पॉन्टिंग 8, 18, 18, 32। ओके, इसका एटॉमिक नंबर कितना था 8, 8 में 8 जोड़ोगे कितना आएगा 16, 16 32 को 34, 34 में जोड़ोगे 52, 84। ओके, तो यहाँ से ये 16 आ गया इसके लिए, 34 आ गया इसके लिए, 52 आ गया इसके लिए, 84 आ गया इसके लिए। ये मैजिक नंबर से हो रहा है 8, 18, 18, 32। अब ये देखते हैं इंडियम का। इंडियम के लिए क्या है बाल गंगाधर तिलक। ओके, तो बोरोन का हम लोग पता है 5, इसके लिए 8, 18, 18, 32। तो ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 13, इसके लिए फिर ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 31, फिर ऐड करेंगे 49, फिर ऐड करेंगे 81। ओके, तो आयन के लिए आयन से नीचे क्या हुआ 81, आयन के ऊपर क्या हुआ 31, और सी के लिए वैसे ही निकालेंगे 50 और 48। आज की ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। एंड अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप फिर से बोलना, एक शॉर्ट वीडियो बना के मैं डाल दूँगा कोई टॉपिक के ऊपर। ओके, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट्स होगा, ये मैं छोटा सा इंट्रो दिया इस पर। अभी एक एक टॉपिक इसमें एक एक चैप्टर के बराबर है, और अलग से हर एक टॉपिक का फॉर एग्जांपल ट्रांजिशन मेटल का मैं अलग से एक पूरा चैप्टर लेके आऊँगा। फिर डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, अलग अलग। ये मैं सिर्फ ब्रीफ दिया हूँ। ओके, पीरियोडिसिटी पे अलग से चैप्टर बताऊँगा, उसमें अलग से हम लोग सारे चीज़ सीखेंगे, ट्रिक वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग सीखेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 3। ओके, थैंक यू।